अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हमने वादा कर रखा है कि समाजी बुराइयों और बीमारियों पर हम वक्तन फवक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे। आज हमारा मौजूद बहस होगा ऐसी बीमारी जो समाजी बुराई का रूप धारती चली आ रही है। आपके लिए ये एक बड़ी अलमनाक और लर्जाखेज हकीकत होगी कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जो सबसे मोटे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। लेकिन यह बड़ी ही अलार्मिंग बात है कि हर चौथा फर्द पाकिस्तान में मोटापे का शिकार है। मोटापा महज बीमारी नहीं, बाकायदा बुराई है। आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे अपने एक्सपर्ट से। जी जनाब। 1997 से पहले अगर देखा जाए तो मोटापे को एज अ डिजीज नहीं लिया जाता था। लोग बाहर निकलते थे, काम करते थे अपने काम, लेजर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम थी और सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत कम था। उसकी वजह से इंसान हरकत करता था और अपने आप को ठीक रखता था। मोटापे के अंदर जो दूसरी बात है, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो खाते बहुत कम है लेकिन मोटे बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? फैमिली हिस्ट्री, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड इनटेक। अगर हम लोग अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, नाश्ता वक्त पे करें, खाना वक्त पे खाएं और रात को सोने से एटलीस्ट 4 घंटे पहले खाएं। अच्छा, पहले 2 घंटे कहा जाता था, अब ये 4 घंटे हो गए। उसकी भी एक वजह है कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपना जो स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं करता आपकी फूड को। जब तक आप बेड पे जाएंगे तब तक आपके स्टमक में कोई फूड होनी नहीं चाहिए, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग एक बहुत बड़ी जहालत का इर्तिकाब करते हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर मौजूद है, आप चाहें तो कंफर्म कर लीजिए। मेरी रिसर्च यही है कि सुबह उठ के जो लोग ये कहते हो कि जनाब हमने पेट खाली रखना है और एक ही दफा लंच कर लेंगे या डिनर कर लेंगे, इससे बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट योरसेल्फ और कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो इंसान नाश्ता मिस करता है उसके अंदर जो है वो भूख की एक तलब हो जाती है। इंसान अगर अपने मील्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर ले और अपने स्टमक को हमेशा काम करने पे लगा दे तो आपको भूख की फीलिंग नहीं आएगी। एक और इशू है कि हमारी पढ़ी लिखी क्लास भी, अगर आप इन कंपैरिजन देखें अमेरिका में, बरतानिया में, तो पढ़े लिखे लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, फूड वैल्यू देखते हैं कि ये किस कदर न्यूट्रिशियस है, ये नॉन न्यूट्रिशियस है, ये जंक है, इसकी फूड वैल्यू नहीं है। हमारे पढ़े लिखे लोग इस चीज सा बिल्कुल कतई नजर के ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो बस खाते चले जाते हैं। फरियाल अखलाक हमारे साथ हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा, आप क्या कहती हैं सवाल? बैलेंस डाइट टोटली आउट हो चुकी है, या तो वो फुल प्रोटीन डाइट होगी या फुल कार्बोहाइड्रेट। वजह क्या है? ये भी तन आसानी है कि हम वो एहतमाम नहीं करते। एक ही चीज आ गई ना, अगर मछली आ गई है तो अब मछली को अब बैलेंस करने के चक्कर में हम साथ सब्जी भी रखें, सैलड रखें। वरना अगर आप देखें, अंग्रेज कभी स्टेक अकेला नहीं खाएगा, उसके साथ उबले हुई उसके पास वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स होंगी, खास तौर पर स्पिनच, वो पालक खाएगा साथ, फिर एक ब्रेड या 2 ब्रेड्स। हम मछली ले लेंगे और साथ 5-7 नान। क्यों भट्ट साहब, आप क्या कहते हैं पीछे बैठे? सर मैं तो ये कहता हूँ, आप अंग्रेजों की मिसाल हमें नहीं देनी चाहिए। अगर मिसाल देनी है तो गामे पहलवान की दे, जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ। सर भट्ट साहब, थोड़ा खाना चाहिए, ये वो दौर नहीं है। उस दौर में आप ज्यादा खाते थे, सुबह दोपहर शाम कसरत करते थे, 1-1, 1.5, 2-2 हजार डंटर पहलते थे। उसके बाद तो फिर ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त है। आजकल नहीं। आज हमने दावत दे रखी है 4-5 ऐसे लोग जो ओबेसिटी का बाकायदा शिकार हैं। मसलन ये फ्रंट पर एक हमारे साथ एक स्टूडेंट है। आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है एंड यू आर 22 years old। जी। 22 साल इनकी उम्र है। और आपका वेट कितना है? काफी अर्सा पहले चेक किया था। मुझे ये बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, कब से आप ओवरवेट है? मैं बेसिकली बचपन से ही इस तरह ही हूँ। अच्छा। फेस भी, और खैर अब ज्यादा आके शादी के बाद था। लेकिन आपकी फैमिली में टेंडेंसी यही है, वालिदैन इसी तरह? मेरी मदर अब हुई है, पहले नहीं थी, वो अब आके थोड़ी हेल्दी हो गई है। नहीं, वो भी नॉर्मल है। खाने की बहुत शौकीन है? एग्जैक्टली। फास्ट फूड, मीठा बहुत खाती हैं? नहीं, मीठा नहीं, पिज्जा खाती हूँ, शवारमा, जो फास्ट फूड में होता है। कोई निहारियां, पायश है, नहीं, उनका वो नहीं। अमल दखल नहीं है? फास्ट फूड जो होता है। एक्सरसाइज भी करती हैं या जी, नहीं? जिम भी स्टार्ट किया था लेकिन वो बस लेजी हो जाती हूँ बीच में। कुछ अरसा किया, फिर लेजी हुई, फिर छोड़ दिया।
तो जब छोड़ती हूँ उसके बाद फिर ज्यादा हो जाता है वेट। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है Exactly. कि हम बड़े तुमतराक से जिम शुरू करते हैं, खलियां भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जो वो रूटीन में आने लगती हैं तो हमारी सुस्ती और काहली हम पर गालिब आ जाती है, हम फिर से वापस अपने शेल में चले जाते हैं। हालांकि और मेरी इतनी डाइट भी नहीं है, बट मेरी थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है। आपको- रात सोना आपको- लेट और सुबह लेट उठना, ये भी प्रॉब्लम होती है वेट की। ये होगा, उठना यकीनन चाहूंगी। प्रॉब्लम होगा, आपके बहुत सारी चीजों के डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने जितनी आपको खुश शक्ल बनाया है, जितनी अच्छी आपकी हाइट है, आप जरा तसव्वुर कीजिए इसका 50% आप वेट कर लें तो इस वक्त आप मॉडलिंग कर रही होती। हाँ, पिज़्ज़े की। नहीं, अब छोड़ दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा चले, शुक्र है। मोटापा यहाँ तक ले आया है ना, अब छोड़ दूंगी। अब मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस बीबी ने इस बात को चैलेंज के तौर पे लिया है कि और मेरी दुआ भी है, मेरी आपको दावत भी है और मुझे यकीन भी है कि आप विद इन 6 months फिर इस शो में इंशाल्लाह आएंगे। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो 50। मेरा आपसे वादा है कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी मैं स्क्रीन पे दोनों शॉट्स चलाऊंगा, आने से पहले और आने के बाद। ये बहुत मोटिवेटेड है ना अपने ओबेसिटी को लेके कि मैंने पतला होना है। जिसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। आपको कॉन्टिन्यूसली एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हमारा जो मुआशरा है ना, वो मोटे इंसान को जीने नहीं देता। वो मोटा मोटा कह के उसको टॉन्ट कर करके ना उसको डिप्रेस कर देता है। जब इंसान डिप्रेस होता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा जो है भूख लगती है और वो फास्ट फूड की तरफ जाता है। आप खुद देखें, जिन चीजों में चीज या फैट्स होंगे ना, वो आपके मूड को बहुत अच्छा कर देंगे। आप कह रहे थे कि ये खुश इखलाक लग रही हैं, तो वो बेसिकली रीजन यही है। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, चीज ज्यादा खाते हैं और इस तरह की फैट्स ज्यादा खाते हैं, वो लोग वाकई खुश इखलाक होते हैं। ये बात ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि मोटापा दूर करना ये एक जोहद मुसलसल है, कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप सिगरेट छोड़ते हैं। छोड़ना बहुत आसान है। एक शख्स कहता है सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, मैंने 50 दफा छोड़े। अब फिर तुमने क्या 50 दफा छोड़े कि तुमने फिर शुरू कर दी? ये हनी अलबेला हमारे सामने 15-20 दफा तो पिछले 5 साल में छोड़ चुका है। सर लेने छोड़े हैं, पीने नहीं। सर मैं डॉक्टर साहब की बात पे एग्री नहीं करता। अच्छा जी, ये अगर तड़का नहीं है, तरी नहीं है और मक्खन नहीं है, ओए होए। निहारियां, ओए होए। हदीसे, सर कुछ भी नहीं है। कि भट्ट साहब तो नाबगा रोजगार हस्ती हैं, क्योंकि मैंने भट्ट साहब के खाबे देखे हैं, मैंने इन्हें इस अमल से गुजरते देखा है जिसे ये खाना कहते हैं, और उसको देख लेना बजाते खुद मैं समझता हूं मैंने 3000 कैलोरीज तो कंज्यूम करती हूं सिर्फ देखने। और इसके बावजूद भट्ट साहब का जिस्म निहायत छरेरा, ये निहायत फुर्तीले हैं। सबसे पहले सुबह उठते हैं हमारे दोस्तों में से, खाना खा के दौड़ जाते। आपको यह भी याद होगा कि भट्ट साहब ने पालतू जानवर क्या रखा हुआ था? शेर। शेर खा के रोटी लेते। सर मैं कहता हूँ आज भी खाना खाने के लिए बैठे ना, जब तक थक ना जाए छोड़ने को दिल नहीं करता। सर वेटर कह रहे होंगे यार 5 बज गए ने कब हटना। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है मैं समझता हूं जिसमें वेटर को कहा जाता है भाई तरी डाल के लाओ, सालन के ऊपर तरी डाल के लाओ। भट्ट साहब ते पेस्ट्री ते भी तरी पवा लेंगे ना। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, आपके साथ बैठे हैं एक साहब, ये भी ओबेसिटी ज्यादा लगते हैं, आपका क्या ख्याल है जनाब, आपको ये अर्जा कब से लाहिक है? ये तकरीबन सर 12-13 साल की उम्र का था, उस टाइम मैं नान खाने शुरू किए, उस बढ़ता ही गया वजन। नहीं नजर भी आ रहा है। नान के साथ तो फिर डेफिनेटली आपने निहारियां भी खूब उड़ाई होंगी। निहारियां, पावे शावे। ओए होए, नान का और निहारी पावे का कॉम्बिनेशन ही बड़ा लीथल, मैं समझता हूं लीथल कॉम्बिनेशन। मैं कहना पावे खा देखो थोड़ी मंजी भी तो बढ़ गई ना। ये बताइए कि आपने शौरी तौर पे कोशिश की इसे कम करने की? सर कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन जो अगे चीजा पई और दिल ही नहीं कर रहा किसी काम को। नहीं, ये तो फिर ज्यादती है ना कि आपने आखिरी मर्तबा पैंट कब पहनी थी? 3000 साल पहले की गल। नान के बड़े शौकीन ने। अच्छा सुते पे नान बखाओ तो उठते वैसे आपकी खुश खुराकी आज भी कायम है उसी तरह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हों की वजह तो नाना और उन्हें सेंटरी का काम शुरू किया। नहीं, क्या आमतौर पे एक दिन में 3 खाने हैं आपके, नाश्ता, दोपहर और रात? नहीं, सुबह करो कार
करके चाहिए फिर दफ्तर फिर नाश्ता करना पै जाता दोपहर में होते तो खानी फिर घर आके दुकान में खाना पै ये बड़े मजबूर ने एक दिन च 800-900 बारी नाश्ता कर। अच्छा जी, आपका दफ्तर है कहाँ? जैन मंदिर लिटल रोड पे। जैन मंदिर लिटन रोड, खाबों का मरकज, वहां मजे मजे के खाने। पुरानी नारकली सर फिर वाह। अच्छा, मीठा भी बहुत उसी तवातर से, उसी रगबत से खाते हैं? पहले सी सर हूं तो जो डॉक्टर साहब ने मना करता ना फिर नहीं, क्या शुगर का अर्जा है? शुगर भी होगी? शुगर भी होगी। क्या नॉर्मली कितनी होती है आपकी शुगर? बस 100 कितनी? 100 की गल की सर 427 28 है नहीं, ये आप सीरियसली कह रहे हैं? सीरियस सर। अच्छा, उन्होंने स्कोर नहीं पूछा ਤੁਹਾਡਾ? और ब्लड प्रेशर के भी मसाइल होंगे? नहीं वो ठीक है। ब्लड प्रेशर ठीक है? ठीक है। ये हैरत अंगेज। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है। स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते? वो कर दो। आप स्मोकिंग भी करते हैं? आपका शुगर लेवल 400 प्लस है। आपके बच्चे कितने? 5 बच्चों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है? होगी ना, हमदर्दी भी है, मोहब्बत भी है। तो सर ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप भी भट्ट साहब की तरह मासूम और अच्छी शक्ल के खुश मालिक इखलाक भी हैं जी। खुश इखलाक भी नहीं ना। अच्छा, खुश खुराक, खुश अखलाक लाजमी होता लाजमी है। होता है। ये डॉक्टर साहब ने ठीक कह दिया। बड़े जिस दिन आपको अंदाजा हो ना कि आप खुश फील कर रहे हैं, उस दिन आप अपनी डाइट को जरा पीछे देखिएगा जहन में कि मैंने आज क्या खाया था। अच्छा, मैं तो मीठा जब खाऊं तो बड़ा खुश अखलाक होता वही ना, इस्लाम में भी है ना कि अगर उदास हो तो मीठा खाओ तो मूड आपका अच्छा हो जाता है उससे। है। मैं तो रोज उदास होता हूं। बस सब बात तो वो किन्ने के नान खा लेंदे हो? मैं 10 नान खा लेना अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम अच्छा नहीं, ज्यादा भी खा सकना। खा सकना और बात है, आप खाते हैं रूटीन में? सर मैं एक अर्ज करता हूँ, आप अर्ज ना करें, पहले मुझे इस बात का जवाब दें, क्या बात है? आप 10 नान खाते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बावजूद हमारी महफिलों में बैठते हैं आप? सर एक दिन मैंने नाश्ता किया बड़ा डट के, मेरा बड़े पुरसकून में था। सब मैंने नाश्ता खत्म किया तो सुनामी की वार्निंग आ गई। क्या खाया? क्या क्या? सब न्यारी खाई बड़ी रच के, यकीन के ऐसे लगता जैसे और बुरकी बंदा नहीं खा सकता। अच्छा, उस वक्त मुझे एक फोन आ गया एक दोस्त का, यार नाश्ता है तो आ जाओ फटाफट। और मैं कहा यार मैंने तो बहुत ओवर कर लिया। कहना नहीं, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं वहां पहुंचा, आगे लस्सी वही और चीजें तो जाते ही पकड़ा दिया। मैंने भी खाना शुरू कर दिया। सर वाकई का खा गया, उसके बाद भी खा गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद एक और फोन आया और बाटसन के बाटसन साडा नाश्ता मुੱਕ नहीं रहा। बाटसन ਉੱਥੇ ही पहुंच गया। वाह वाह वाह। बस ਉੱਥੇ बैठे ਨੂੰ ਉੱਥੇ एक और फोन आया। उधर भी नाश्ता सी। अच्छा, बाटसन ਨੂੰ ਕੋਈ ड्यूरिंग नाश्ते को 1.5 का फोन आया और बाटसन ने किसी ਨੂੰ मायूस नहीं किया। आज मैं अपनी बात पे कायम हूं। रूटीन में 10 नान खाते हैं आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे नाश्ते में पलवान ही समझते मैं ढाना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लाहौल वाला वाली बात। सर आप ये भी पूछे ना कि कमाल कर रहे हैं आप। और आपको कोई शुगर वुगर नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई शुगर नहीं है। कोई ब्लड प्रेशर नहीं? नहीं कोई नहीं। जेड़ा नान लाउंदा ओनू शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, ये एक टाइम है? जी सर। ये दोपहर का खाना है या रात का? सर ये सुबह के वक्त नाश्ता नाश्ते के बाद फिर आपने लंच भी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो जरा बताइए, ਤੁਹਾਨੂੰ कभी सजा नहीं। अच्छा पहले तो मैं जानना चाहूंगा वो 10 नान किन किन चीजों के साथ खाते हैं? सर निहारी हो गई, अगर निहारी मंगा लिया ना तो उसमें जो ज़्यादा 1 से 1 बढ़ के बोटी होती है तो वो मुंह में पानी है, बस आगे देखना किधर खाई जाओ। मतलब व्हाट्सएप थोड़े से मजजूब भी लगते हैं ये मेरा ख्याल है। नहीं सर लगते नहीं है, कसरत खुराक ने इन्हें इस तरह कर दिया है। सर 2 बजे तक इन्हों नाश्ते के फोन आते हैं, 2:30 बजे इन्हों दोपहर के खाने के फोन आने लग गए। अच्छा जी, सबसे आला बोटी निहारी में कौन सी होती है? सब मछली की। निहारी के अलावा कुछ खाते हैं कि नहीं? सब निहारी के अलावा ये है कि जो खद खुद हो गई और जबान हो गई, मगज हो गया, वो भी बाहर से ही? ये बाहर से सर, घर नहीं बनाते? नहीं घर बनाते हैं कभी कभी, क्योंकि नाश्ता जो है तकरीबन नहीं, क्योंकि वो इतनी मिकदार में बनता नहीं होता। एक कम इन्होंने रोज देख के फोन की बैटरी लो नहीं होने देंगे। बस बात कुड़ियां वक्त वध किन्नियां के खा लेंदे होवोगे? कुड़ियां पे आज भी अल्लाह का शुक्र है कि 25 दिन आराम में खा लेना। सर मैं हैरान हूँ कि मिलावट के इस दौर में भट्ट साहब इतना खाना खाते हैं। अच्छा वैसे भट्ट साहब जहां जहां से खाना खाते हैं ना, या तो वो कोई बाबरकत जगह है कि वो मिलावट करते नहीं होंगे, या इनके डर से
वो मिलावट नहीं करते। सर ये 3 पाई वाला है, मैं उसके बाद जब भी जाता हूँ वो कहता है यार एक साइड पे बैठ के खाया करें, मुझसे नान ना मांगा करे, ये खिड़कियां यहाँ से लगा लिया कर, नजर लग जाती है। ये दुकानदार तो पीछे बैठ के खा रहा है। भट्ट साहब, आप अंडर ओथ बता रहे हैं कि आप ये मुबालगा नहीं कर रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे। सर जो जोर से बतिया आदमी मेरे साथ बैठ के खा ले, मैं दावे से कहता हूँ मैं 10 आदमियों का खाना आराम से खा सकता हूँ। भट्ट साहब को तो कोई उधार भी नहीं देता होगा। भट्ट साहब ने बरात में कोई लेकर जाना कहते बंदे उन्होंने घट कह ले। भट्ट साहब जैसों के बारे में कहते हैं ये वाजिबुल नकद है, इन्हें उधार नहीं देते। बस सब रात ही रोटी पूछते पसंद बॉस। सर रात का खाना कढ़ाई गोश्त, हाँ जी, सीख कबाब, हाँ टिक्के शिक्के, वो बंदे कितने ने जिन्हें तुहानू बुलाਉਂਦੇ। अच्छा, एक दिन आपके साथ हमारी टीम गुजारेगी और जब आप आखिरी फोन अटेंड कर चुके होंगे, उसे मुतमईन कर चुके होंगे, फिर हम आपके बेहोश होने का इंतजार करेंगे। हम काफी सारी फकियां, चूरन, डॉक्टर ये अपने साथ इस्तेमाल करके आपके साथ बैठेंगे। लेकिन भट्ट साहब, चूंकि मैं जानता हूं ख्वातीन हज़रात, भट्ट साहब साफ गोई से काम लेते हैं, झूठ नहीं बोल रहे, जरा भी मुबालगा नहीं करते, और वाकई खाने के मामले में, खुश खुराकी के मामले में ये बड़ी मुजाहिदाना अप्रोच रखते हैं। अभी खुद आपके सामने उन्होंने इजहार किया इसका कि उन्हें कोई आर्जा लायक नहीं है, इसलिए सो फार सो गुड। एक दिन भट्ट साहब को खाने का फोन ही नहीं आया। अच्छा, इन्होंने शेर नहीं से रखा, वो अपने उन्हें बेसन ला। अच्छा जनाब, एक जुल्म हम अपने आप पे ये भी करते हैं कि हम ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज रिसर्च बताती है, जापानीज कहते हैं कि ठंडा पानी दरअसल आपके फैट को इजाफा करता है उसमें, और यही वजह है कि वो ठंडा पानी उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं उनके कल्चर में। वो नीम गर्म लूक वार्म वाटर पीते हैं खाने के साथ भी, और रूटीन में गर्म पानी भी पीते हैं। इसी तरह ही ये जो टीवी देखते हुए, क्रिकेट मैच लगा हुआ है या कोई और चीज, आप साथ मैच देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, आप कोई बड़ा अहम मुज़ाकरा देख रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, ये भी बहुत खतरनाक काम है। इससे भी ओबेसिटी को बढ़ावा मिलता है। उसकी वजह एक ये भी बताई जाती है। डॉक्टर साहब इंतहाई इख्तिसार से इसके ऊपर रोशनी डाली। जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठंडे पानी पीने के साथ वो कोएगुलेट हो जाते हैं। जब वो कोएगुलेट हो जाते हैं तो स्टमक के जो एंजाइम्स हैं उनको उन्हें डाइजेस्ट करने में देर लगती है, वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो ठीक ठाक टिका के खाना खाना और उसके बाद 2 यख ठंडी सोडे की बोतलें अंदर फेंकना, जी, इस पर क्या दफा लगती है? 2 दफा। मैं तो समझता हूं इस पर काजी रात पाकिस्तान 304 तो लगनी चाहिए। अच्छा जी, हमें पानी पहले पी लेना चाहिए। अगर हम पानी पहले पी लेंगे, या किसी को, हमारे अब आजकल कल्चर क्या है कि खाने के बाद मीठा खाना है, हालांकि खाने से पहले मीठा खाना चाहिए। जी, बहुत से कल्चर अगर आप खाने से पहले मीठा खा लेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी हो जाएगी। आपकी जो वो एक सोच है कि मुझे भूख लगी है वो खत्म हो जाएगी। फिर वो भट्ट वाली बात आएगी कि जितना आएगा मैं तो खा के जाऊंगा। अगर तो इस तरह है तो फिर तो ठीक है, मैंने इन्हें खाते भूख नहीं लगी खाते देखा है। ये वाकई जब तक इनकी सांस नहीं फूल जाती, इनकी नब्ज तेज नहीं हो जाती, इनकी लवें नहीं मुड़ जाती, ये तो अपने साथ भी ज्यादती है और पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ भी ज्यादती है। सर ये भी कहते हैं ना कि पेट एक दोजख है, आप उसे जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। आप जितना खुराक खाने की आदत डालेंगे, आप थोड़े अरसे बाद उससे ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे। नहीं, भट्ट साहब ने तो गलत साबित कर दिया जी। भट्ट साहब बड़े फिट आदमी हैं, अलबत्ता वो मोटे जो बिस्यार खोर भी हैं और बीमार भी हैं, उनके बारे में कहते हैं कि ये वो शख्स है जो अपने दांतों से कब्र खोद रहा। अच्छा जनाब, रात को देर तक जागना और सारी रात मंचिन करते रहना, आलम तवाफ में होना और आपका हर दूसरा स्टॉप रेफ्रिजरेटर के पास, ये भी बड़ी खतरनाक बातें, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाए हैं मोहम्मद हसनैन नक्शबंदी साहब। जी जनाब। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइरे सिदरा
अर्श मोअल्ला हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मोअल्ला हुजूर जानते हैं उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मोअल्ला हुजूर जानते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नक्शबंदी साहब रमजान का लुत्फ दोबाला कर दिया आपने सुभान अल्लाह क्या खुशगुलू वाक़े हुए हैं वेलकम बैक जी खबर है कि मलेशियन पुलिस ने तरक्की के लिए फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दे दिया सर हमारे यहाँ भी तो ऐसा हुआ था हाजी हबीबुर रहमान ने किया था ये आईजी पंजाब हुआ करते थे 2012 में उन्होंने ये एक बहुत उम्दा मिसाल कायम करने की कोशिश की थी कोशिश में इसलिए कहता हूं कि हर अच्छी चीज जिसका आप आगाज करें और आपके बाद आने वाले उस पर अमल दरामद ना करें तो फिर ये कोशिश ही हो सकती है एक अटेम्प्ट थी उन्होंने की अपनी कमर उन्हें एहसास हुआ कि जरा वो फैलते चले जा रहे हैं चुनांचे उसको 38 पे वापस लाने के लिए उन्होंने अपने आप को 1 महीने का टारगेट दिया और साथ ही साथ फिर उन्होंने पूरी पंजाब पुलिस को तंबीह कर दी कि वापस अपनी असली हालत में आ जाओ अपनी तोंदें कम करो वरना पुलिस महकमे से खारिज कर दिए जाओ लेकिन वो बस थोड़ी सी एफर्ट जो है
वो बराबर साबित हुई, उसके बाद मामला वहीं का वहीं है। और पुलिस को तो पूरी दुनिया में फैटेस्ट प्रोफेशन कहते हैं, आर्मी में ऐसा नहीं हो सकता। सर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾ ਲਈਏ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस थाने की बर्बादी कब से शुरू हुई? वो एसएचओ किधर गया तुम्हारा जिसको मार बहुत पड़ती थी? सारा मुअत्तल हो गया किस चीज में? करप्शन च और जुए च ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा यार तुम ये बताओ, ये जो बेइंतहा मोटे हो तुम, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम पुलिस में आए कैसे? शुरू से ही ऐसे थे तुम? मैं शुरू च नहीं इंजेगा सी, बाद च हो गया। क्यों बाद में कैसे हो गए? डिप्रेशन च और की वजह हो सकती है। अच्छा एसएचओ को इजाजत नहीं है बोलने की या वैसे गूंगा है वो? सर मेरे तो राशि आइंदा पै गया, मेरी तो मत बच गई, यकीन करो। कैसा एबनॉर्मल थाना है, यानी कोई शख्स नॉर्मल नहीं है बशमूल हनीफ के। सर मैं नफरी मंगी सी कि 10 बंदे इत्थे भेजो, उन्हें 10 का एक भेज छड़िया जी। और सारा कितने छापा मारन जाइए ना, गड्डी च इकल्ला जाने सी, पैदल जाने हैं। अच्छा यार कहाँ काम करते थे इससे पहले? इससे पहले प्राइम मिनिस्टर के पास सिक्योरिटी में होता था, उन्होंने मुझे निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी? जी जी, उन्होंने कहा कि शायद अब जरूरत ना रहे। इस गल तो नहीं कढ़िया, इन्होंने मियां साहब के पैर ते पैर रखता सी। दुनिया का सबसे मोटा पुलिसमैन ब्रिटिश है और उसको छेड़ते हैं लोग, पोलार्ड जिला कहते हैं। जिस तरह गॉडजिला है उसी तरह पोलार्ड जिला, और मैं समझता हूं हमारी पुलिस का ये पोलार्ड जिला। ये सर जिला नहीं, प्लाट सूबा है। सर ब्रिटिश पुलिस में 53% जो पुलिस एहलकार है मोटे हैं सर। वो अमेरिकी पुलिस में 80% मोटे हैं और वो खा खा कर डोनट्स। आप जब भी देखें पुलिस फिल्में देखें, हर वक्त डोनट्स खा रहे होते हैं। मैं तो रियल लाइफ में मेरा पाला पुलिस के साथ पड़ता रहा, वहां पे पुलिस स्टेशन जाने का इत्तेफाक हो तो वो डोनट्स खाते पाए जाते हैं। क्यों जी ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ? क्यों? थाने कादे से गए हो? थाने जाना कोई बड़ी हैरान कुन बात नहीं है वहां पे। नहीं तुसी फिर भी दस दिन नहीं उत्थे कीता की सी? बस लड़ाई हो गई थी और शिकायत कर दी, वहां तो 1 मिनट में 911 कॉल कर ली जाती है। नहीं ये दसो ना लड़ाई किहड़ी वजह तो हुई सी? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੋ ਸਨ ਤੇ ਮੱਝ ਇੱਕ ਸੀ। वैसे मज तो तू एहतियात नहीं कह रहे हैं। सर टीरा आज बहुत शार्प हुआ हुआ है। हाँ जी आज वैसे बहुत खुश भी है। ओ इतने खुश क्यों हो तुम? सर मैं इस गल तो खुश हूं कि एहतसाब शुरू हो गया है। वाह वाह वाह। अब देखो ना मोटा फड़े गए, सबसे पहले एहतसाब। कौन सा मोटा? तुम्हारे साथ भी एक तो खड़ा है। वो सिर्फ मोटा है, ये शदीद मोटा है। वो मोटे का एहतसाब भाभी ने शुरू किया है घर च। उन्हें मोटे ने कहा अपने सासे शो करा, उन्हें शो कराया, वो डर गए। और सासे वेख के घबरा गए, कहते ये सासे तू कदों बनाए ने? उन्हें कहा मैं सासे 1992-93 बनाए ने। उन्हें कहा 92-93 का दे मॉडल ही नहीं। सर ये मोटा जितना मोटा है इसका नाम तो पनामा लीक्स में होना चाहिए। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਨਾ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ, ਇਹਨੇ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਸੀ। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ये मोटे की बात कर रहे हो? मोटे दी और टीरे दी ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਪਰਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਰਸ ਨਿਕਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। और शर्म नहीं आती चरस पीना है? किथों लेना है? ਉਹ ਪੱਲਿਓ ਲੈਣਾ ਮਾਮਾ। साढ़े कोलों क्यों नहीं लेंदा? ਓਏ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਧੀਰਿਆ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਚਿਆ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ। ਓਏ ਕੋਈ ਸਾਥ ਲੈ ਆ ਗਿਆ। अफसर साहब ਮੈਂ ਤਾੜੀ को क्रेन वाला बाबू है जी। ਮੈਂ ਧੀਰਿਆ। ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਧੀਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਚਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇ। ਸਭ ਬਚਾ। गल सुनो, ऐसे जो सामने नहीं निकलना, ऐसे ही दुआ कर लो। ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾ। और हंसी जाने फोन करो। आफ्ताब साहब तुम उसके नीचे आए हुए हो? नहीं वो मैं थले आया। ऐसे जो है काफी थले आया जी। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਡਿਆ। आफ्ताब साहब बड़िया मजा चुकी है, भी चुको। तुम ये मोटे को उठाओ ना ऊपर से। नहीं उठ रहे सारे। तुम उसकी गुदगुदी करो। अच्छा जी वो तो सांस औखा है। शुक्र है तो सोचता पता लग गया। देखा खड़ा हुआ है कि नहीं? हो गया, आई पता लगा मज किवें चुकी जाती है।
ਵੇ ਮੇਰਾ ਸਟicker ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 3000 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਓ ਡੈਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਓਏ ਹੋਏ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਦਗੁਦੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ये मोटे बंदे को बहुत गुदगुदी होती है ਮੋਟੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ और ਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ हाथी को महावत पता है किस चीज से हैंडल करता है वो लोहे का एक बड़ा गोल सा सुआ सा होता है वो मारता है उसके पैरों ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਏਡਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇਰਾ ਦਰ ਫਿੜੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਡਾ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬਗੈਰ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਾਈਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਸ ਚਰਚੀ ਦਾ ਹੈ और मेरा की कसूर है मैं सिर्फ टीरा ही किया है ना ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ओए अच्छा तेन पता है इन्हें बूटे ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ अच्छा ਨੀਫ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰ ਪਈ ਮੈਨੂੰ और जिस तरह तुमने उस बेचारे को इधर फेंका ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ तो ਇਹ ਕਿ ਨੌ ਸੌ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ ਓਏ ਓਏ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉੱਠਾਗਾ ਉਹ ਛਡਾਓ ਅੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਛੱਡ ਕੁਝ ਤਾੜੀਆਂ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ आजा बेटे आजा वीरा ਦੱਸੋ अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਆ ਬੁੱਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਇਧਰ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਇਧਰ अच्छा जनाब अली ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਗੋਂਗਲੂ ਆ ਜਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ आजा आजा मेरा बच्चा ਇਹ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ क्यों ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਆਏ ਨੇ की करिए वीर मसरूफियत ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ओए तुम लोगों को तो कोई ड्यूटी नहीं मिली मसरूफियत कौन सी ਐ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਘੱਟ ਪਨਾਮਾ ਲਈ ਕੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਈ तो इसमें आपकी मसरूफियत क्या है ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਡਿਆ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਚੀ ਜਾਣਗੇ इस बहरान से ਆਹੋ नहीं ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਸੰਡਾ ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਟਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਸਐਚਓ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਏ ਇਹ ਛੋਟਾ ਗੁੱਡਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 600 ਮਣ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਉਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ये 4 तावा होगा 400 ਕਹੋ ਸਰ ਤਾਵਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਨੀ ਬਹਿਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡਾ ਨਾ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁੱਡਾ ਖੇਡਣੇ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ क्या हुआ चुप ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁੱਡਾ ਗਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਖੇਡਦਾ ਅੱਛਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ पूरा सूबा चाहे तो इससे नहीं छीन सकता ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖੋ ਸਕਦਾ ਗੁੱਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਗੁੱਡਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟੀਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਐਟਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ एक मिनट जी 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 बुझिए से ताने बैठे हैं गुड्डा ना आ रही है मेरे
हाँ बाहर खलोते थे आइए अंदर। अच्छा अब्बा ही आ रहे नहीं मेरे। जगह खुली कर दो, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। इतनी देर हो गई है तुम्हें आए हुए थाने, अभी तक पर्चा नहीं हुआ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸੱਟ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਆ? हाँ, मेरे बच्चों का केस क्यों नहीं हल कर रहे? हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।